जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया का तिथि कब से शुरुआत हो रहा है, कब से कब मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया 29 को है या 30 को है, यानी 29 अप्रैल को है या 30 अप्रैल को है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया का महत्व क्या होता है, क्या क्या करें अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया को अपने घर में किन चीज़ों को खरीद कर जरूर लाएं। अक्षय तृतीया का व्रत रहने से क्या होता है और अक्षय तृतीया में पूजा किसकी की जाती है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का महत्व हमारे शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, आप शादी विवाह के लिए, मुंडन के लिए या अन्य सभी 16 संस्कारों के लिए आप मुहूर्त देखते हैं, पत्रा देखते हैं, लग्न देखते हैं, तभी करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का ही दिन एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें आप बिना किसी साइत के, बिना किसी लग्न के, बिना पत्रा देखे, यानी उस दिन का दिन बिल्कुल दोष रहित होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, कोई गलत मुहूर्त नहीं होता। उस दिन आप बिना पत्रा देखे अच्छे से अच्छा शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, 16 संस्कार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में इतना बड़ा श्रेष्ठ दिन है कि आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं। उस दिन से चारों धाम की यात्राएं शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है जो चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसे मनचाहा वर मिलता है, मनचाहा पुण्य मिलता है, मनचाहा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही माता गंगा पृथ्वी पर आई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम ने गंगा जी से भी विनय किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा में सर्वप्रथम डुबकी लगाया गया था। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में बहुत बड़ा श्रेष्ठ दिन है। इस दिन दिया गया दान पुण्य हजारों लाखों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति करता है। अक्षय तृतीया का व्रत जो महिला अपने घर में करती है या पुरुष करता है, कोई भी, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, यानी आप अगर अक्षय तृतीया का व्रत किसी मनोकामना के लिए करते हैं तो वो आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही होती हैं, लेकिन कभी भी जीवन में आपका क्षय यानी बर्बादी जो होता है, वो आपके नाम का अंत, आपके धन का अंत, आपके किए गए पुण्यों का अंत, आपके किए गए धर्म कार्य का अंत कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया कितना बड़ा त्योहार है और कितना बड़ा महत्व है कि जो बंद दरवाज़ा यानी केदारनाथ धाम का दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन उस दिन उसका कपाट खुलता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपना दर्शन देते हैं, इतने दिन पूरे साल बंद होने के बाद। तो कितना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि का शुरुआत कब से हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षय तृतीया की तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार सन 2025 में पड़ने वाली अक्षय तृतीया की तिथि 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है, यानी 29 अप्रैल को शाम से 5 बजकर 31 मिनट से ये मुहूर्त कह रहे हैं, तिथि की शुरुआत हो रही है और इस तिथि की शुरुआत
30 अप्रैल को दोपहर 2:18 पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की सभ्यता में संस्कृति में हम उदया तिथि का ही व्रत मान्य रखते हैं और रहते हैं। तो इसीलिए 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का व्रत मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का व्रत 30 अप्रैल को मनाया जाएगा और सोना खरीदने का या कोई भी चीज़ खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको क्या है? अक्षय तृतीया पर कहते हैं कि जो लोग सोने की चीज़ें अपने घर में लाते हैं, उनके घर में सोना ही सोना हो जाता है। चाँदी खरीदने से चाँदी ही चाँदी हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अगर अक्षय तृतीया आप सोने के या धातु के आभूषण ले आते हैं, तो क्या-क्या आपके घरों में होता है? अगर आप अपने रूप से यानी अपने परेशानियों से भी अगर नहीं खरीद के लाते हैं, तो क्या ऐसी 5 चीज़ें खरीद के लाते हैं कि जिससे आपको सोने की तरह ही मान्य होगा? तो दोस्तों, वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, सोने की चीज़ें खरीदने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:41 से, यानी 5:41 से ये मुहूर्त शुरू हो रहा है और दोपहर 12:13 पर समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले आप इसके बीच में ही खरीदें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही सोने चांदी या आभूषणों को उस दिन खरीदा जाता है। लग्न में शुभ मुहूर्त में ही ले आया जाता है अपने घरों में और रख कर उसका पूजा किया जाता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास आर्थिक तंगी है, आप सोने की चीज़ें या चांदी की चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उसके जगह पर क्या-क्या खरीद कर अपने घरों में ले आएँगे, तो माता लक्ष्मी आपको अपनी कृपा देंगी और उसी सोने के आभूषण की ही तरह उतना सोना माना जाएगा। पहला, जौ। जौ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा उस दिन की जाती है, तो अगर आप जौ खरीद कर ले आते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो जितना जौ खरीदते हैं उतना सोने के बराबर आप ले आते हैं। आपको उसकी कई गुना फल सोने का मिलेगा। दूसरा, चने की दाल। अगर आप चने की दाल खरीद कर लाते हैं, तो भी आपके सोने के भाव का होगा। तीसरा, धनिया। आपको साबुत धनिया जो हल्का ग्रीन होता है और ताज़ा होता है, साफ-सुथरा है, उसको ले आएँ, तो धनिया आपके सोने के भाव का होता है। दोस्तों, अगर पत्तल की वस्तुएँ खरीद कर आप ले आते हैं, तो वो भी आपके सोने के भाव की होती हैं। दोस्तों, पीले रंग का वस्त्र खरीदना, माता के लिए लाल चुनरी खरीदना सोने के ही समान होता है। और जानते हैं दोस्तों, माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए सौभाग्य की समस्त सामग्री, पूजा की सामग्री ज़रूर ले आएँ अपने घर में। मसाले में तेज पत्ता, जीरा अपने घरों में ज़रूर ले आएँ। ये सब लेने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में अक्षय तृतीया के दिन नमक खरीद के ले आना, सफ़ेद वस्तुओं को भी खरीद कर ले आ सकते हैं, जैसे दूध, दही, नमक इत्यादि। ये सारी चीज़ें अपने घरों में ज़रूर रखें और याद रखें कि किचन में अक्षय तृतीया के दिन या इससे पहले ये सारी चीज़ें आपके घर समाप्त न हो, जिसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। पहला, आटा, दूसरा चावल, तीसरा तेल, चौथा नमक, पाँचवाँ चाय पत्ती। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, जिससे अक्षय तृतीया पर समस्त रूपों से आप कुबेर भगवान और माता सरस्वती, गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। कुबेर भगवान यानी कुबेर जिस पर प्रसन्न होते हैं, उसको धन का भंडार दे देते हैं। यानी एक दीपक उस दिन भोलेनाथ को भी ज़रूर जलाएँ कि जिससे धन के भंडार में आपको कमी ना हो। बाबा कुबेरनाथ यानी कुबेर भंडारी जो हैं, वो आपको धन-धान्य पूरे साल बनाए रखें। दूसरा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सारी वस्तुओं को खरीद कर ज़रूर ले आएँ। तीसरा, आप भोलेनाथ को एक दीपक ज़रूर लगाएँ अपने अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए। चौथा, अपने घर की दहलीज पर दीपक जलाकर हमेशा सुख, शांति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए कामना करते हुए ओम त्र्यंबकम मंत्र का जाप करके एक दीपक ज़रूर लगाएँ समस्त परिवार को के नाम से।
आप दोस्तों जानते हैं उस दिन पूजा की विधि क्या है? तो पूजा की विधि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो निराजल व्रत रखते हैं अक्षय तृतीया के दिन और बहुत लोग फलाहारी भी रखते हैं। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज भी कहा जाता है। दोस्तों सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जिससे कभी क्षय ना हो, रोग इत्यादि उनके सुहाग को न सताए, उनके पुण्यों की वृद्धि होती रहे और उनका पति हमेशा अच्छे मार्ग पर जाता रहे, अनेक तरीके का सम्मान उनको प्राप्त हो। इसके लिए अपने पति के, अपने घर परिवार के, अपने पुत्र पौत्रादि की सुख संपत्ति के लिए ये व्रत महिलाएँ रहती हैं। दोस्तों मैं भी रहती हूँ, तो आपको भी ये व्रत ज़रूर रहना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह स्नान करके यानी सुबह उठें, शुभ मुहूर्त में ना इंतज़ार करें कि उठें, आप जब भी उठें तो सूर्योदय के पहले उस दिन उठें। अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर गंगा जल डल के स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का एक तख्त पर या आपके पूजा मंदिर में याद रखें साफ-सफाई, स्वच्छता होनी चाहिए। पूरे घर में हल्दी, कुमकुम का तिलक, स्वास्तिक बनाएँ अपने घर के दहलीज पर यानी दरवाजे पर, आप दीवारों पर और दोस्तों अपने घर के दहलीज पर, अपने घर के अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम का छिड़काव करें। इसके बाद आप पूजा के लिए अपने घर के मंदिर को साफ-सुथरा करके स्वच्छ वस्त्र रखकर एक प्रतिमा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की रखकर और उनका पूजन करने के लिए आप अक्षय तृतीया पर खीर का भोग लगाएँ, हलवा, सेवई, मीठी चीज़ों का राबड़ी भोग लगाएँ। उस दिन दान देने के लिए दोस्तों समस्त चीज़ें पहले भगवान विष्णु को चढ़ाएँ, माता लक्ष्मी को जैसे समय के हिसाब से उस दिन दान दिया जाता है। बैसाख महीना ना तपन यानी गर्मी का महीना होता है, इसमें 2 कलश रखें जिसमें 1 कलश या इसमें आप पितरों की भी तृप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और ये उपाय अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए होता है जिससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और तृप्त होने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं। उन उस दिन का किया हुआ पुण्य क्षीण नहीं होता है। ये पुण्य आप आपके घर की महिला के कोई पुरुष, बच्चा भी कर सकता है। तो इसीलिए 2 कलश रखें, मिट्टी के 2 बर्तन, एक बर्तन में पीला फूल और जौ डालकर एक बर्तन में सफ़ेद फूल और तिल डालकर, जौ डालकर रखें अपने पितरों के लिए और एक कलश में आप मीठा जल कोई भरें, ऊपर से पीला फूल-वूल भी डाल सकते हैं, चने की दाल, गुड़ रख सकते हैं। इस तरह से 2 कलश रखें, एक पितरों के लिए और एक देवी-देवताओं के लिए, अपने पुण्यों के लिए। तो रखकर और किसी ब्राह्मण को सारा सामान ककड़ी तरबूज, खरबूज, खीरा, अनार, केला ये इत्यादि चीज़ें, छाता, स्लीपर, कपड़ा, वस्त्र यानी इत्यादि सोने के आभूषण, गुप्त दान देने के लिए भी अगर आप व्यवस्था कर पाएँ तो करें। तो इस तरह से दान ज़रूर करें और करना चाहिए, पूजा का ये नियम होता है। तो दोस्तों आपके पास जो भी व्यवस्था हो वो भी आप कर सकते हैं। अन्न के साथ फल, फ्रूट, वस्त्र समय के हिसाब से आप दान दे सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किया गया दान महादान होता है जिसका कोई क्षय नहीं होता और अनेक करोड़ों, लाखों में उसका पुण्य आपको मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से दान की विधि है अक्षय तृतीया पर। पूजा विधि में आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर एक कलश रखकर अष्टदल नीचे बनाकर रखें दाहिने साइड और प्रतिमा के साथ माता लक्ष्मी को समस्त आभूषण प्रदान करें यानी चढ़ा दें और भगवान विष्णु को एक जनेऊ और अक्षत फूल के साथ चढ़ाएँ। अपने हाथों में पान का पत्ता, सुपारी, कोई फल फ्रूट लेकर अक्षय तृतीया का व्रत का संकल्प करें। मैं इस जगह से और इस जगह पर पुत्री या पत्नी इनकी ये कहकर अपने हाथों में लेकर इस व्रत को कर रही हूँ। भगवान विष्णु से क्षमा याचना भी माँग लें और अगर आप मंत्र जानती हैं, पंडित से कराती हैं तो सही है या किसी किताब से, मोबाइल से भी देखकर करेंगी तो सही है। लेकिन संकल्प करके भगवान विष्णु के पास रखकर और दीपक घी का जलाकर, धूप बत्ती जलाकर, आरती करके ओम जय जगदीश हरे उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ या विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना ज़्यादा अच्छा होता है, गरीबी दूर करता है, तो आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, सच्चे मन से की गई भक्ति आपकी सफल होती है। तो इन सारे नियमों को निभाएँ। इसके बाद अगर मन करे तो आप नीरा जल रहकर करें, ना मन करे तो आप फलाहारी भी करें, या ये मन करे तो आप पूजा करने के बाद भी फलाहार कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये रहा सारा अक्षय तृतीया का नियम। अगर आप शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में करते हैं, सही प्रयास करते हैं, तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का व्रत महाव्रतों में व्रत होता है, और इस व्रत को करने वाला मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं करती हूँ। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करें।